लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम आने नहीं देंगे आप लोगों को, आप जो मर्जी कर लें। राणा सनाउल्लाह के बाप का इस्लामाबाद नहीं है, पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद है। हम पाकिस्तानी हैं और आज़ाद हैं लोग हम, और हम कोई उसके ग़ुलाम नहीं है कि वो जो कहेगा, जब हम पे तशद्दुद करने की धमकी देगा तो हम वो चीज़ मान लेंगे, कभी भी नहीं। पाकिस्तान हमारा है, इस्लामाबाद भी हमारा है, और इंशाअल्लाह ताला हम उसको आके दिखाएंगे जैसे 25 मई को हमने आके दिखाया था। वो कहते हैं 25 मई को जैसे आप आए थे वैसे ही जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं जी, 25 मई को जो कुछ हुआ था आप मीडिया को हमसे बेहतर पता है, और उस दिन इसलिए रोक दिया गया था कि इनका खून खराबे का प्रोग्राम था। इस बार हम मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं। खान साहब भी बार बार कह रहे हैं हम तैयारी करके आ रहे हैं, क्या तैयारी की आप लोगों ने? देखते हैं जी, इन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन अब छोड़ने हैं, और ड्रोन के थ्रू इन्होंने हमें आंसू गैस इन्होंने हमें खिलानी है और दिखानी है। तो देखते हैं, जो हमें बताया जाएगा हम उस मुताबिक करें। आपने भी कहा कि तैयारियां हमने मुकम्मल कर ली हैं, पिछली बार तैयारी नहीं थी। कल फैसल जावेद साहब ने भी मुझे बताया कि उस तरीके से तैयारी नहीं थी। अब की बार आप एज ए इंडिविजुअल क्या तैयारी कर रहे हैं? देखें जी, पहले भी हम मुकम्मल तौर पे तैयार थे, इन लोगों का हमने मुकाबला किया है, और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी पार्टी के लीडर हमें जो गाइडलाइन देंगे हम उस मुताबिक तैयारी करेंगे, और इनका मुकाबला डट के करेंगे, क्योंकि इन चोरों को हमने भगाना है। हाँ, दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह ने जैसा कि कह दिया कि माने नहीं देंगे। अगर शेलिंग होती, आंसू गैस आप पर बरसाए जाते हैं, आप ख़वातीन हैं, बच्चे भी आप लोगों के साथ होते हैं, फैमिलीज़ भी होती हैं, तो खौफ नहीं है किसी किस्म का आप लोगों के अंदर? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए खौफ नहीं है कि हमारे आज़ाद पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने ये जो 27 किलोमीटर के इलाके पे कब्जा जमा के बैठे हैं और वहाँ से ये असम्बलियाँ रन कर रहे हैं, और इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरीके जिस मुआशी हालात इस टाइम क्या है, आप मीडिया को हमसे बेहतर पता है। क्या उन्होंने यहाँ, तो वो जब आए थे तो कह रहे थे कि जी हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, और अभी आप देखें वो जहाँ पहुँचे हुए हैं वहाँ आप तकरीबन पाकिस्तानी 27 लाख रुपए का पर नाइट का उन्होंने एक सूट बुक कराया हुआ है। क्यों? 80 इनके MNAs हैं और उनमें से 70 को उन्होंने मिनिस्टर लगा दिया है। क्यों? हम पाकिस्तानियों का पैसा है, हमारे खून पसीने की कमाई लगती है उन पे, ये हमें लूट लूट के खा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन्होंने नहीं रहना। वो कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, PTI वाले सोशल मीडिया पर गलत फेक खबरें फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुने, ये किसने कहा था कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है? PTI ने कहा था। अब कहाँ से पैसे आए हैं? खान इतना तो छोड़ गया था ना कौमी खजाने में, जिसको लूटने पे अब ये लोग लगे हुए हैं, तो हमने कहाँ से झूठ बोला है? कहते हैं खान साहब ने पौने 4 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। पता नहीं जी, आपको फिर मैं कहूँ कि मीडिया को बेहतर पता होता है हमसे कि खान साहब ने जिस तरीके से एक आलमी सफारती ताल्लुकात बहाल किए, खान किस तरीके से एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गरीबों को एंटरटेन कर रहे थे, खान ने किस तरीके से कोरोना जो आया पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की है। मुझे नहीं समझ आती कि ये खान के इतने बुरे तरीके। मरियम साहिबा कहती हैं खान साहब एक फितना है। वो खुद बहुत बड़ी फितना है, उससे ज़्यादा बड़ी फितनी औरत अभी तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। अच्छा, ये बताइएगा, अगर खान साहब कहते हैं कि आप लोग बैठे रहें जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दे दी जाती, तो तैयारी आपकी है? कितने दिन तक आप बैठ सकते हैं? खान अगर कहेंगे जान भी देनी है दे देंगे, बस। जान भी देने के लिए तैयार हैं? क्या वजह है? खान से इतनी मोहब्बत किस वजह से है? खान से मोहब्बत इसलिए कि खान पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान से मोहब्बत हमें इसलिए है, हमारा सब कुछ यहाँ पे है। इन चोरों लुटेरों का, डाकुओं का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नहीं तो मौलाना साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, जरदारी साहब, वो पाकिस्तान का नहीं सोचते क्या? अगर पाकिस्तान का सोचते होते तो आज ये हालात होते, इनके सिरे महल होते, इनकी एवन फील्ड में जायदादें होती। कहते हैं हमारी जाती जागीरें हैं। कैसे जाती जागीरें हैं? इनका अगर 4 फर्दर्स का जिक्र करें ना, तो दुल्ला हारा वाला ये मरियम नवाज के 4 फर्दर्स में से एक थे, और आप उनका पेशा देखें क्या था। ये जो जायदादें बताती हैं अपनी जद्दी पुश्ती, कहाँ से इन्होंने कमाई है? गाना बजाने का काम करता था वो बंदा, ये उसकी औलाद है। कहते हैं आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, साबित करें इसको। बिल्कुल भी इल्ज़ाम नहीं लगाते, साबित कर देंगे इंशाल्लाह ताला, और साबित किया हुआ है, इन्हें बड़ी अच्छी तरह पता है, तभी ये कहते हैं कि झूठ बोलते हैं।